जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में। ये क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप त्रिमूर्ति देख रहे हो, यानी त्रिशूल, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है तीनों इंटीग्रेटेड एक होके फंक्शन करेंगे। दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो हमारे देश में डिफेंस सिस्टम को एक रिफॉर्मिस्ट तरीके से करने का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है जी। एज पार्ट ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। जैसे कि आपको न्यूज़ में आया ही था, पिछले साल आई थिंक अगस्त में जनरल बिपिन रावत जो है, इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में अपॉइंट किया गया था एज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो आपको पता ही है कि अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। हाल फिलहाल जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रोल में लिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये भी एक तरह का जो रिफॉर्म सिस्टम है, रिफॉर्म है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें जो दुश्मन देश है उसका अग्रेशन कितना ज़्यादा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट आवर डिफेंस सिस्टम, वी हैव टू मेक स्ट्रेंथन आवर डिफेंस सिस्टम। ओके, तो इसीलिए ये एक रिफॉर्मिस्ट स्टेप है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डिफेंस सेक्टर, ताकि ये जो तीन जो सेगमेंट्स है ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम, आर्मी, मिलिट्री एंड नेवी, इन तीनों को इट एम्स टू ब्रिंग देम अंडर वन रूट, इनको इंटीग्रेट करना। दिस इज द मेन एम ऑफ दिस इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो है 17 कमांड्स है इंडियन आर्म्ड फोर्स के पास, मतलब इंडियन डिफेंस सिस्टम के पास 17 कमांड्स है। कमांड्स बोले तो जैसे कि हमारे ऑफिस में होता है रीजनल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उसके बाद जोनल ऑफिस, ठीक उसी तरह से डिफेंस सिस्टम में इसको बोलते हैं कमांड्स। हाँ, 17 कमांड्स के नीचे थोड़े सब कमांड्स होते हैं, लेकिन 17 मेजर कमांड्स है थ्रू आउट इंडिया, जिसमें से 7 जो है वो आर्मी के कमांड्स है, 7 जो है वो एयरफोर्स के कमांड्स है। लेकिन कंपेयर टू देम नेवल के जो कमांड्स है वो थोड़े से कम है, दैट आर 3 कमांड्स। तो आर्मी और एयरफोर्स के जो कमांड्स है वो 7 कमांड्स है, और जो नेवल कमांड है वो 3 है। ये स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा टोटल 17 कमांड्स है। आर्मी और डिफेंस का सिमिलर है, मतलब सेम है, और जो नेवी का डिफेंस कमांड है वो 3 कमांड है। ठीक है जी। कमांड बोले तो ऑफिस, ऐसे याद रखिएगा। ईच कमांड इज हेडेड बाय ए 4-स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर। आपको पता है कि डिफेंस में जो होता है स्टार्स कैसे मिलते हैं। अगर कोई ऑफिसर होता है जिसके पास जितने स्टार होते हैं उसका स्टैंडर्ड, उसका स्टेटस जो है वो बहुत हाई होता है। तो ये जो 4-स्टार रैंक ऑफिसर होता है, दे आर द हेड ऑफ दिस कमांड्स। ओके, उनके अंदर ही सारा कुछ ऑपरेशंस जो है वो चलता है। दे आर द हेड ऑफ दिस कमांड्स, जो ही हैज़ टू बी एटलीस्ट अ 4-स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर। और स्टार ऐसा नहीं है कि मैं आपसे खुश हो गया, आपको स्टार दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने देश के लिए कुछ अचीव किया है, कोई ऑपरेशन अगर आपका सक्सेसफुल हुआ है, तभी आपको स्टार मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। लोग अपनी जान दे देते हैं स्टार लेने के लिए। तो एक यहाँ पे है कि देयर इज वन जॉइंट कमांड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स बेस्ड इन पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो ट्राई सर्विस कमांड है वो देश का सबसे पहला ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। वही ट्राई सर्विस कमांड जो है अब भारत सरकार पूरे देश में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहला जो ट्राई सर्विस कमांड है दैट इज प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है वो तीनों मिलके एक लीडर के अंदर, एक कमांडर के अंदर काम करते हैं और एक ही मतलब ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। तीनों मिलके करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, वो पोर्ट ब्लेयर में ही है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन थिएटर कमांड। एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एनविसेक्स अ यूनिफाइड कमांड ऑफ द 3 सर्विसेज अंडर अ सिंगल कमांडर। यहाँ पे जो तीनों सर्विस है दे विल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल कमांडर। एक कमांडर होगा, चाहे वो CDS हो, वो उनको कमांड करेगा। मतलब चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों को एक ही जो है वो कमांडर कमांड करेगा, उनके कंट्रोल में ही रहेगा। इट विल बी अंडर एन अम्ब्रेला टाइप।
The commander of such a force will be able to bear all resources at his disposal from the army, the Indian Air Force and the Navy with seamless efficiency. इससे क्या होगा, अभी क्या होता है कि डुप्लीकेसी होता है. अगर कोई मान लीजिए एक मिसाइल है, वो हमारे देश ने जो है नेवी के लिए खरीद लिया, तो अभी वो जो मिसाइल है वो एयरफोर्स को भी चाहिए होता है. तो क्या होता है कि दो दो मिसाइल खरीद के हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं. अगर हम इन तीनों को एक साथ करते हैं तो वही मिसाइल नेवी भी यूज़ कर सकती है और वही मिसाइल एयरफोर्स भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि उनके जो कमांडर है वो एक ही होंगे और उस कमांडर को ये पावर मिलती है कि वो सारे जो तीनों ट्राइलेटरल है, ट्राई सिस्टम है, उनके रिसोर्सेज को यानी मिसाइल्स हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गया, उसको यूटिलाइज करके प्रॉपरली मतलब दे सके, सैंक्शन कर सके इसको. ठीक है. The integrated theater commander will not be answerable to individual service. यहाँ पे अगर integrated commander है वो सबसे superior होगा of the three services, और अगर उनका individual मतलब मान लीजिए आर्मी ने बोला integrated commander को कि सर आपने नेवी वालों को ये मिसाइल क्यों दिया, तो जो अपना integrated commander है वो he will not be answerable to individual thing. individual commander वो जो आर्मी वाला है उसको नहीं आंसर करने की ज़रूरत है कि आई डोंट ओ एनी आंसर टू यू. मेरा मतलब ज़रूरत समझी मैंने कि मुझे ये मिसाइल अभी नेवी को देना है तो नेवी को दिया. तो दिस इज़ हिज सुप्रीम पावर. Integration and jointness of the three forces will avoid duplication of resources and the resources available under each service will be available to the other service too. जैसे कि मैंने कहा अभी क्या होता है कि सब अलग अलग तीनों सर्विस है, तो मान लीजिए एक मिसाइल अगर नेवी ने खरीद लिया तो वो मिसाइल अगर आर्मी को ज़रूरत पड़ गया तो उस पर फालतू के खर्चे लगेंगे और अपनी गवर्नमेंट को जो वो मिसाइल आर्मी के लिए भी खरीदना पड़ता है. इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन भी होता है, अपना फालतू का खर्चा भी होता है, तो ये खर्चा बचेगा. इससे क्या होगा कि अगर तीनों जो सेक्टर है, तीनों जो सर्विस है एक तरह हो जाएंगे तो रिसोर्सेज भी बचत हो सकती है. और ये महान काम करने का आइडिया किस कमेटी का था? ये कमेटी का था शिकतकर कमेटी का. शिकतकर कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि भाई तीनों अलग अलग ऑपरेट करने से बेटर है कि तीनों को एक रूप में लेके आओ और उनका एक ही कमांडर कर दो, जिससे रिसोर्सेज बेसिकली उनकी बचत होगी. और ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, शिकतकर कमेटी ने ये सजेशन दिया था. ठीक है जी. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.